यहाँ हमारे राजेश जैन जी के पिताजी, उनका जन्मदिन 92 बर्थ दिवस मनाया जा रहा है और उस उपलक्ष्य में सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनको फूल मालाओं से उनको स्वागत किया गया है और आने वाले 8 साल बाद जो उनका 100वां बर्थ होगा और जैन साहब बड़े विशाल रूप से उसको मनाने जा रहे हैं। सभी संतों ने, सभी शहरवासियों ने आके उनको पुष्प चढ़ाए और उनके जो चलाए हुए कार्य जैन साहब कर रहे हैं इनकी सराहना की। ओम नमः नारायण। तरह इस साल भी 10 अप्रैल को 10 मार्च को सेठ श्री विमल प्रसाद जी जैन का जन्मदिन उनके बच्चों ने मनाया। संसार में भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको हर साल स्मरण किया जाता है और जो उनके बच्चे हैं वो उनको याद करते हैं। ये भी एक भाग्यशाली होने की निशानी है। विमल प्रसाद जी जैन इंडस्ट्री को सबसे पहले रोहतक में लेके आए। मैंने ये बात कई बार कही है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात का श्रेय ले कि उन्होंने शहर की डेवलपमेंट की है, लेकिन सही मायनों में अगर इस बात का कोई हकदार है तो सेठ विमल प्रसाद जी हैं। वो थोड़े लोग हैं जिनको संसार में लोग याद करते हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं राजेश जी का दोस्त भी हूँ और रिश्तेदार भी हूँ। ये बेहतरीन राजेश जैन एक बेहतरीन नागरिक होने के साथ साथ परोपकारी भी हैं। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि शहर में कोई धार्मिक, सामाजिक या शिक्षा का कोई प्रोग्राम हो तो इनके बिना वो अधूरा है। भगवान इनको लंबी आयु दे और इसी तरह से हम सेठ विमल प्रसाद जी का जन्मदिन मनाते रहे। जैसे अभी महामंडलेश्वर माननीय कपिलपुरी जी कह रहे थे कि 100वां साल जब 2030 में होगा तो बड़े भव्य तरीके से इसको मनाया जाएगा। न केवल रोहतक, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि सारे हरियाणा में इसको हम मनाने की कोशिश करें। इस तरह का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। वेद कहते हैं कि आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होकर के और पिता के जो एक पूरा विचार है, उनके जो संकल्प हैं, पुमनरकायत इति पुत्रः, तर्पण और इस तक सीमित न रह के पूज्य श्री विमल प्रसाद जी के जितने संकल्प थे वो चाहे पर्यावरण प्रकृति से जुड़े हुए हों, स्वास्थ्य संबंधित हों, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पूरे रोहतक के विकास के लिए हों। मुझे लगता है कि एक पुत्र रूप में और श्रवण कुमार की अगर उपमा दें तो कह सकते हैं कि आप एक श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की आज्ञा का अनुशीलन किया। उनके पद चिन्हों में चल करके राष्ट्र, देश, समाज और धर्म के लिए आपने जो कार्य कर रहे सच में बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और परम पूज्य पिता श्री विमल प्रसाद जी के 92वें जन्म दिवस के पावन अवसर पर, और मुझे लगता है वेदों ने जो पश्चिम सरदः शतम कहा है कि 100 वर्ष तक जियो और प्रत्येक सत्कर्म करते रहो अपने परिवार का, परिजन, राष्ट्र की सेवा में, तो वो कार्य हमारे श्री राजेश जैन जी ने किया है। पुत्र का जो शब्द है, पुत्र का जो एक जीवन है कैसे होना चाहिए, मुझे लगता है आने वाले बच्चों के लिए अगर ये प्रेरणा के रूप में कहें, प्रेरणास्पद कहें, तो कह सकते हैं श्री राजेश जैन जी की प्रेरणा लेकर के अपने माता पिता की आज्ञा का और उनकी सेवा का निश्चित ही पालन करें। और बहुत ही उनके जितने कार्य हैं वो सब सराहनीय है। देखिए 92 बर्थडे पे सबसे पहले तो कपिलपुरी जी का, विश्वेश्वरानंद जी का, जिया जी का और जितने भी सब लोग, स्वामी जी और आए थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे एक निमंत्रण पे सब उपस्थित होते हैं। पूरी फैमिली जो हमारे साथ सब निरंतर जुड़े हुए हैं और हम भी ये कोशिश करते हैं कि जैसे जिया जी ने कहा कि भाई बाऊजी और इवन मदर के बर्थ एनिवर्सरी पर, डेथ एनिवर्सरी पर, तो जो भी हमारे नेक कार्य हो सकता है वो हम करते रहें।
और बाबूजी की प्रेरणा से ही, जैसे जिया जी ने कहा कि रोहतक में पहली इंडस्ट्री आई थी और आज कम से कम 400-500 जो फैशनर इंडस्ट्रीज़ हैं वो रोहतक में चलती हैं। और अभी टाइम है कि भाई जैसे सब इस वक्त फिर से तरक्की कर रहे हैं, हम लोगों का भी काम ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है और बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और इसी प्रेरणा के साथ, इसी उसके साथ कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे से पूरे रोहतक में जो भी कार्य हो सके लोगों की भलाई के लिए, जो हो सके हमारा भगवान समर्थ बनाए रखे, बाबूजी का आशीर्वाद बना रहे। और इसी के साथ फिर से आप सबका भी और सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जैन साहब, उनका एक सपना था स्वास्थ्य को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी, तो खासकर शिक्षा पर काफ़ी जोर दे देते वो। क्या लगता है कि वो साकार होता जा रहा है, क्योंकि रोहतक शिक्षा का हब बन चुका है? नहीं, रोहतक तो वैसे तो शिक्षा क्या सभी चीज़ों का बनता जा रहा है, शिक्षा का भी और साथ के साथ में मैं कहूँगा मेडिसिन का और हेल्थ केयर का भी बड़ा हब है। और रोहतक अपने आप में मेरे ख्याल से हरियाणा का नंबर 1 सिटी है और आने वाले टाइम पे जो रोहतक में काफ़ी सामर्थ्य है, तो और रोहतक की निरंतर तरक्की हो रही है। सर, मेरा सवाल है कि आखिरी आदमी तक शिक्षा पहुँचे, आखिरी आदमी तक शिक्षा पहुँचे, मेरे ख्याल से तो पहुँच रही है। और बाकी उसमें जो कमियां हो तो आप सरकार के मंत्रियों से पूछिए, तो मेरे से तो ना पूछिए।